तो मेरे फाइनल ईयर के ग्रैंड वाइवा में मुझे जो लॉन्ग केस मिला था वो था स्ट्रोक, जिसे हेमीप्लेजिया हेमीपैरेसिस का केस भी कहते हैं। तो हमेशा की तरह एक ही फाइंडिंग मिली उसमें कि एंगल ऑफ माउथ, यानी कि होठों का जो किनारे का हिस्सा होता है वो एक तरफ झुका हुआ था। इसके अलावा क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन में कोई भी फाइंडिंग नहीं मिली। तो जब मैंने ये बताया तो उन्होंने कहा किस नर्व की वजह से ऐसा होता है। वेरी इजी, फेशियल नर्व की वजह से होता है। तो उनका अगला क्वेश्चन था कि और कोई क्रेनियल नर्व क्यों इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ फेशियल नर्व ही क्यों इन्वॉल्व होती है। तो उस वक्त मुझे इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है। तो मान लेते हैं ये सेरेब्रम है हमारा, और ये किसी भी क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है। तो यहाँ से कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर, जिन्हें अपर मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, वो निकलते हैं और न्यूक्लियस को सप्लाई करते हैं, यानी कि आदेश देते हैं। तो ये फाइबर हर क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस को दोनों तरफ से मिलते हैं, यानी कि दोनों तरफ से सप्लाई हो रहा है। जितने भी क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस हैं, फेशियल नर्व को अगर छोड़ दें तो उन्हें दोनों तरफ से सप्लाई मिलती है। यहाँ से भी सप्लाई मिलती है और यहाँ से भी सप्लाई मिलती है। तो अगर सेरेब्रम में कहीं भी स्ट्रोक होता है तो उसकी ये वाली सप्लाई कट गई, पर यहाँ से उसे सप्लाई मिल रही है, उसको कोई असर नहीं पड़ना है। अब बताया जाए कि फेशियल नर्व में क्या होता है। फेशियल नर्व इसलिए स्पेशल है क्योंकि फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस है वो दो हिस्से में बटा होता है। इसको और बेहतर समझने के लिए पहले एक चेहरा बनाते हैं। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये उसकी आंखें हैं, ठीक है। तो ये जहाँ से उसका मुंह ऐसे डिवाइड हो रहा है, यानी कि आंखों के नीचे ये वाला पार्ट जो है, ये उसका माथा हो गया, ये उसके बाल हो गए। तो ये वाला जो पार्ट है आँख के नीचे वाला, ये हो गया अपर फेस, और ये पूरा हिस्सा हो गया लोअर फेस। तो समझने की बात ये है कि जो ऊपर वाला न्यूक्लियस है, फेशियल न्यूक्लियस का ऊपर वाला पार्ट है, ये अपर फेस को सप्लाई करता है, इस वाले पार्ट को, और ये वाला जो हिस्सा है वो लोअर फेस को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे कैच पॉइंट ये है, फेशियल नर्व न्यूक्लियस का जो अपर पार्ट है उसे दोनों तरफ से सप्लाई मिलती है, लेकिन जो लोअर पार्ट है उसे सिर्फ एक तरफ से मिलती है और अपोजिट साइड से सप्लाई मिलती है। फिर से एक बार, फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस है उसका जो अपर पार्ट है उसे दोनों तरफ से सप्लाई मिलती है, लेकिन जो लोअर पार्ट है उसे दोनों तरफ से सप्लाई नहीं मिलती। तो अगर इस तरफ, यानी कि ये राइट है और ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट साइड में अगर स्ट्रोक होता है, अपर फेस को कुछ नहीं होगा लेकिन लोअर फेस चला जाएगा। इसको यहाँ से और बेहतर समझेंगे। अगर आप ब्लू लाइन को फॉलो करें तो आप देखेंगे कि ये लोअर फेस में जा रही है, इसको दूसरी तरफ से सप्लाई नहीं मिल रही। लेकिन पिंक लाइन को फॉलो करें अगर, ये देखिए पिंक लाइन यहाँ पर भी आई है, पिंक लाइन जो है यहाँ पर भी आई है, अपोजिट साइड से भी आई है, ठीक है। तो ये मेन कारण होता है कि फेशियल नर्व में इतना स्पेशल क्यों है।